ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरम। हर हर महादेव। आज मैं एक बहुत ही दिव्य, साधारण और बहुत सरल प्रयोग वनस्पति तंत्र का बता रहा हूँ, जिसके जीवन में धन की बहुत कमी है, धन की लगातार हानि हो रही है, व्यापार की वृद्धि रुकी हुई है, व्यापार की वृद्धि नहीं हो पा रही, व्यापार अच्छी तरह से नहीं चल रहा, आर्थिक संकट बना ही हुआ है। तो धन की वृद्धि कैसे करें बिना किसी जप तप और किसी विशेष पूजा के बिना? कोई ऐसा छोटा सा प्रयोग वनस्पति तंत्र का कि हम कैसे उसका लाभ लें। तो देखिए, श्रावण पवित्र मास चल ही रहा है और इस बार सावन के महीने जो अमावस आ रही है वह 4 तारीख को अमावस जो पड़ेगी उसको हम हरियाली अमावस कहते हैं। श्रावण के महीने जो कृष्ण पक्ष को अमावस होती है उसको हरियाली अमावस कहते हैं। लेकिन इस बार वैसे भी बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। उस अमावस के दिन 4 तारीख को रविवार है और रविवार को पुष्य नक्षत्र आ रहा है। तो यह बहुत ही एक दिव्य संयोग बना है, क्योंकि महात्म्य का परम पावन जो महीना है भगवान शंकर का श्रावण मास, उसमें जो अमावस और अमावस के दिन रविवार और उस दिन पुष्य नक्षत्र, यह एक ऐसा संयोग है कि इस दिन इस प्रयोग को आप अवश्य करें। आपने क्या करना है कि रविवार को पुष्य नक्षत्र है, तो शनिवार के दिन अगर आपके आसपास कहीं भी श्वेतार्क, देखो जो आक होता है 2 प्रकार का होता है, इसको अकवा भी कहते हैं और श्वेतार्क भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं। तो जिस पे सफ़ेद फूल होते हैं, इस प्रकार के श्वेतार्क के आपने वृक्ष को ढूंढना है। तो अगर आपको श्वेतार्क का वृक्ष मिल गया तो शनिवार को सायंकाल के दिन आपने जाना है, एक दिन पहले, और उस श्वेतार्क के वृक्ष के नीचे आपने एक दीपक जला देना है और प्रार्थना करनी है कि कल मैं आपको यहाँ से, आपकी जड़ को यहाँ से लेके जाऊँगा और इस जड़ से जो भी मैं कार्य करना चाहता हूँ, जो भी मेरी समस्या है, उसका आप निदान करें। फिर दूसरे दिन रविवार आ गया, जिस दिन रवि पुष्य योग होगा। तो रवि पुष्य योग हमारे यहाँ बहुत ही एक दिव्य योग माना जाता है। जैसे गुरु पुष्य होता है वैसे ही रवि पुष्य योग होता है। तो आपने इस योग के दिन दूसरे दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तो फिर आपने श्वेतार्क के वृक्ष के पास जाना है, जिस भी पौधे या वृक्ष के पास आपने दीपक लगाया है। तो जब आप वहाँ उसके पास पहुँचेंगे तो आपने प्रणाम करके वहाँ से उसकी जड़ को थोड़ा सा खोद के निकाल देनी है। तो वह जड़ आपने लेके आनी है, उसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है। फिर अपने पूजा के आसन पर आपने बैठकर एक दीपक जलाना है, उसमें दीपक एक धूप भी जला दें अपनी पूजा के स्थान पर, और एक लाल कपड़ा लें। लाल कपड़े के ऊपर आप थोड़ा सा उसमें चावल डाल दें। तो चावल डालने के बाद आपने उस पर श्वेतार्क की जो जड़ है आपने लाई है, थोड़ी सी जड़ लानी है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो थोड़ी सी जड़ आपने उसके जो आपने लाई होंगे, तो उस जड़ को उस चावलों की ढेरी के ऊपर आपने रख देना है। ढेरी के ऊपर रखने के बाद आपने उस पर थोड़ा सा लाल तिलक, कुमकुम का या सिंदूर का लगा दें, या लाल चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं। लाल उसके बाद तिलक लगाने के पश्चात आप उस पर थोड़ा सा 1 या 2 रुपये या 5 रुपये का कोई सिक्का आपने चढ़ा दें। उसके बाद आपने उस पर थोड़ा सा सुगंधित कोई इत्र है आपके पास, वह इत्र भी आप लगा दें। और उन सब के बाद आपने कम से कम 11 बार भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है। तो 11 बार आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, इस मंत्र का आपने 11 बार उच्चारण करना है। और 21 बार भगवान शंकर का आपने उसमें कोई भी जो भी आपका भगवान शंकर को प्रिय नाम है, उन प्रिय नामों से हम जैसे ओम अघोराय नमः, ओम कठोराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, इस प्रकार से भगवान शंकर के 11 नामों से आपने उस पर चावल चढ़ाते रहने, थोड़ा थोड़ा चावल चढ़ाते रहें। उसके बाद आपने उस जड़ को मौली से बांध दें, लाल मौली होगी उससे उस जड़ को बांध दें। उसके बाद वह सारा लाल कपड़ा भी और वो सारी सामग्री भी आपने उसको मतलब एक गांठ से ही बना दें, उस कपड़े को बांध दें, उसके अंदर ही जड़ रहनी चाहिए। उस पूरे जड़ समेत उस कपड़े को आप अपने दुकान के गल्ले में रख लें, या घर के जहाँ पे आप धन रखते हैं, राशि रखते हैं, वहाँ पे आप उस जड़ को रख दें। ये सारा का सारा प्रयोग
रवि पुष्य योग के दिन करना है। और रवि पुष्य योग 4 तारीख को जो अमावस पड़ेगी तो 1:26 तक ही ये योग रहेगा। तो 1:26 से पहले ही ये सारा प्रयोग है आपने करना है। तो आप देखेंगे कि मात्र इतने छोटे से प्रयोग से आपके जीवन में धन की कैसी वृद्धि होती है, धन की कैसी बरकत होती है। तो ये छोटा सा प्रयोग है। इस दिव्य योग के दिन इस दिव्य प्रयोग को आप अवश्य करें। सरल प्रयोग है, आपको इसका अवश्य लाभ होगा। हर हर महादेव।